हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपने अपने घर की दीवारों पर वॉलपेपर लगाने का विचार कर लिया है और आप चाहते हैं कि आपका घर सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाई दे, तो आगे बढ़ने से पहले आप यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको वॉलपेपर के बारे में 18 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो शायद ही आपको पता होंगी। आज इस वीडियो में वॉलपेपर को लेकर आपके जितने भी डाउट्स हैं कि वॉलपेपर कौन सी दीवार पर लगाना चाहिए, इसका कलर क्या ले, पैटर्न कैसा होना चाहिए, क्वालिटी को कैसे चेक करें, वॉलपेपर का रोल कितने में आता है, एक रोल कितना स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, डिजाइन कैसे सिलेक्ट करना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, कितने टाइप के वॉलपेपर होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या इससे दीवारों की सीलन खत्म हो जाती है या नहीं, इन सभी चीजों को आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो 10 मिनट आप इत्मीनान से बैठकर ये वीडियो देखें। हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक करके जरूर जाना है, और ज्यादा ही पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं समय को बचाते हुए। तो सबसे पहली टिप है लोकेशन की, कि हमें वॉलपेपर कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको चूज करनी है वॉलपेपर लगाने के लिए सही दीवार, क्योंकि एक अच्छा वॉलपेपर किसी भी दीवार को अट्रैक्टिव बना सकता है। इसीलिए वॉलपेपर के लिए हमेशा एक ऐसी दीवार को सिलेक्ट करें जो आपको चारों तरफ से दिखाई देती हो, आपका अटेंशन ग्रैब करती हो। अब ये कोई भी दीवार हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए बेडरूम में बेड के पीछे वाली दीवार हो सकती है, टीवी वाली दीवार हो सकती है, ड्राइंग रूम में सोफे के पीछे वाली दीवार हो सकती है, और डाइनिंग हॉल की दीवार हो सकती है। लोकेशन सेलेक्ट करते हुए आपको एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना है, वो ये कि आपको ये देखना है कि जो दीवार आपने वॉलपेपर के लिए सिलेक्ट की है, क्या उसमें पीछे से मॉइस्चर आ सकता है या नहीं। अब मॉइस्चर कब आ सकता है? या तो आपने बाथरूम की दीवार को सिलेक्ट किया है जिसमें प्लम्बिंग की लाइन गई होती है, या आपने किसी एक्सटीरियर दीवार को सिलेक्ट किया है जो सीधे बाहर से कनेक्ट है, जिस पर धूप बरसात डायरेक्ट पड़ती है, उसमें भी मॉइस्चर आ सकता है। या कोई ऐसी दीवार जो दूसरे के घर की दीवार से मिली हो और पड़ोसी का उस दीवार पर बाथरूम बना हो, तो आपको ऐसी किसी भी दीवार पर वॉलपेपर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वॉलपेपर मॉइस्चर वाली दीवारों के लिए नहीं बना है। कभी भी वॉलपेपर को डैम्प और सीलन वाली दीवारों पर नहीं लगाना है, क्योंकि अक्सर लोगों को बोलते सुना जाता है कि ये वाटरप्रूफ होता है, वाटरप्रूफ होता है। पर मैं आपको बता दूं कि मार्केट में आज तक कोई भी ऐसा वॉलपेपर नहीं बना जो पीछे से आने वाली सीलन को रोक ले। इसके लिए आप पीवीसी पैनल यूज कर सकते हैं। तो वॉलपेपर के लिए दीवार चुनते हुए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। सेकेंड है वॉल कंडीशन। अब आपने अपनी वॉलपेपर लगाने के लिए बेस्ट वॉल सेलेक्ट कर ली है कि आपको वॉलपेपर कौन सी दीवार पर लगाना है, पर यह दीवार कैसी होनी चाहिए। अगर आपकी दीवारों पर पुराना पेंट हुआ है तो उस पर आप डायरेक्ट वॉलपेपर लगा सकते हैं, पर दीवारों पर किसी भी तरह के होल्स और छोटे छोटे गड्ढे नहीं होने चाहिए। वॉलपेपर लगवाने से पहले आपको इन्हें पीओपी या पुट्टी से अच्छे से भरवा लेना है। आपकी दीवार एकदम लेवल में होनी चाहिए। अगर आपने ऐसे ही वॉलपेपर लगवा दिया तो एयर पास होने से आपका वॉलपेपर फूल जाएगा और जल्दी खराब हो जाएगा। तो या तो पुराना पेंट हो या फिनिशिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कभी भी अंडुलेशन वाली दीवारों पर वॉलपेपर न लगाएं, नहीं तो ये अंडुलेशन पहले से भी ज्यादा दिखाई देंगे। थर्ड है प्लास्टरिंग वॉल्स। अगर आपने नया घर कंस्ट्रक्ट किया है और पेंट पुट्टी नहीं की, तो कई बार लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट प्लास्टरिंग वॉल पर वॉलपेपर लगवा लेता हूं, इससे पेंट पुट्टी के पैसे बच जाएंगे। तो ऐसी गलती भी नहीं करनी है। प्लास्टरिंग वॉल पर अच्छे से पेंट पुट्टी करवाकर प्राइमर लगवाकर ही वॉलपेपर लगवाएं, ताकि बेस अच्छा हो, चिकना हो। जितना अच्छा बेस होगा वॉलपेपर की लाइफ उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और वॉलपेपर एकदम लेवल और फिनिश दीवारों में ही लगवाएं। फोर्थ, मेंटेन ए गैप फ्रॉम फ्लोरिंग। एक चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप दीवारों पर वॉलपेपर लगवाएं, इन्हें आपको नीचे तक फ्लोरिंग पर टच नहीं करना है। नीचे दीवार और फ्लोरिंग के ज्वाइंट पर जो 3 से 4 इंच की स्कर्टिंग पट्टी होती है, वहीं तक आपको अपना वॉलपेपर लगवाना है। क्योंकि अगर आप वॉलपेपर को पूरे फ्लोरिंग तक टच करेंगे तो क्लीनिंग के टाइम पोछा वगैरह लगाते समय यह पानी लगकर निकल जाएगा और खराब हो जाएगा। तो वॉलपेपर लगवाते समय इस बात का भी ध्यान रखें। फिफ्थ, कलर सिलेक्शन, कि आपको अपने वॉलपेपर का कलर कैसे डिसाइड करना है, क्योंकि वॉलपेपर भी ऐसे ही काम करते हैं जैसे कलर्स। अब वॉलपेपर का कलर सिलेक्ट करते हुए भी आपको मेनली 2 बातें ध्यान रखनी है। आपको वॉलपेपर कलर सिलेक्ट करते समय यह देखना है कि आपका रूम छोटा है या बड़ा। अब यह कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा रूम छोटा है और कौन सा बड़ा? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका रूम 150 स्क्वायर फीट से कम है तो उसे हम छोटे में गिनते हैं, और अगर 150 स्क्वायर फीट से बड़ा है तो उसे हम बड़े में गिनते हैं। तो अगर आपका रूम छोटा है तो आपको हमेशा लाइट बेस कलर के वॉलपेपर ही लगाने हैं, या फिर आपके वॉलपेपर का कलर पूरे रूम की दीवारों से मिलता जुलता होना चाहिए। बस फैमिली कलर हो, कलर लाइट या हल्का डार्क हो सकता है, पर सेम कलर फैमिली का होना चाहिए। क्योंकि अगर छोटे स्पेसेस में आप डार्क या दूसरे कलर का वॉलपेपर लगाओगे तो इससे कमरा और छोटा दिखेगा। पर अगर आपका रूम बड़ा है, आपकी जगह बड़ी है, नेचुरल लाइट प्रॉपर है,
तो आप डार्क कलर के वॉलपेपर भी यूज कर सकते हैं या कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं। मींस जो आपकी दीवारों पर कलर्स हैं एकदम उससे ऑपोजिट कलर। तो आपको कलर सिलेक्शन में इन दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और आपके वॉलपेपर का कलर आपके डेकोर से मैच होना चाहिए। 6 है पैटर्न और डिजाइन सिलेक्शन। अब वॉलपेपर का पैटर्न और डिजाइन सिलेक्शन मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है आपकी चॉइस और सेकंड है रूम का शेप, साइज और नेचुरल लाइट। अगर हम पहले चॉइस की बात करें तो वॉलपेपर चूज करते हुए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी चॉइस, क्योंकि इसे आप रोज देखने वाले हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वॉलपेपर डिजाइन आप लेने जा रहे हो कुछ दिनों बाद इसे देख देख कर बोर हो जाए। तो पहले तो आपको यही सोचकर वॉलपेपर खरीदना है कि इसे मुझे डेली देखना है। सेकंड, वॉलपेपर डिजाइन और पैटर्न सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रूम का साइज, हाइट और नेचुरल लाइट। इसमें भी आपको यह देखना है कि रूम का साइज छोटा है या बड़ा। अगर रूम का साइज छोटा है तो पैटर्न बहुत ज्यादा भारी और अलग कलर के न हो। छोटे रूम के लिए आपको बहुत कम पैटर्न और कूल कलर वाले वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपका छोटा कमरा बहुत ज्यादा बिजी दिखेगा। हाँ, अगर रूम बड़ा है तो आप इनके साथ जा सकते हैं। छोटे स्पेस में आप जियोमेट्रिक पैटर्न वाले वॉलपेपर यूज कर सकते हैं और बड़े स्पेस में आप बड़े पैटर्न के वॉलपेपर यूज कर सकते हैं। देखिए मैं इसे और सिंपल कर देता हूं। आपको डिजाइन और पैटर्न सिलेक्ट करते हुए यह देखना है कि आपको फील कैसी चाहिए। जैसे कि अगर आपको थोड़ी सी रोमांटिक टाइप की फील चाहिए तो आप ऐसे वॉलपेपर को सिलेक्ट करो जिन पर फ्लावर से कोई पैटर्न, ऑब्जेक्ट या टेक्सचर बने हो, थोड़े से लाइट कलर में हो, जैसे पिस्ता कलर, पीच कलर और ग्रीन पिस्ता कलर। ऐसे वॉलपेपर आपके मूड को इनहेंस करके आपको एक रोमांटिक फील देते हैं। सेकंड, अगर आपको एक कैजुअल फील चाहिए तो इसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ये एकदम प्लेन होने चाहिए। अगर आपको कंटेम्परेरी फील चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि वॉलपेपर थोड़े से फैशन फॉरवर्ड हो, गेस्ट रूम या ड्राइंग रूम में लगवाना है तो थोड़े से आई कैची वॉलपेपर ले सकते हैं। और अगर आपको एक ट्रेडिशनल फीलिंग चाहिए तो किसी धर्म और पुराने कल्चर से रिलेटेड वॉलपेपर लगा सकते हैं, जैसे ताजमहल रिलेटेड, अपनी पर्सनैलिटी और स्टेटस को शो करने के लिए। तो डिजाइन और पैटर्न को सिलेक्ट करते हुए आप इन बातों का ध्यान रखें। 7 है टाइप्स ऑफ वॉलपेपर। आज मार्केट में बहुत से मटेरियल में वॉलपेपर आ रहे हैं। आपको कौन सी जगह में कौन सा वॉलपेपर लगाना है ये जान लेते हैं। पहला है विनाइल फैब्रिक वॉलपेपर। आपको हमेशा विनाइल फैब्रिक वॉलपेपर ही लेना चाहिए। यह ह्यूमिडिटी को रेजिस्ट करता है, वॉशेबल होता है और सालों साल न तो इसका कलर फेड होता है और इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, लगभग 8 से 10 साल। इसे आप कहीं भी किड्स रूम, बेडरूम, बाथरूम, क्लोजेट और किचन में कहीं भी यूज कर सकते हो। और सेकंड होता है नॉन वूवन और प्रिंटेड वॉलपेपर। ये इंक बेस्ड वॉलपेपर होते हैं। ये ह्यूमिडिटी को रेजिस्ट नहीं करते और न ही वॉशेबल होते हैं। हालांकि ये विनाइल फैब्रिक वॉलपेपर से सस्ते होते हैं, पर इन्हें सिर्फ ऐसी जगह पर ही लगाएं जहां ह्यूमिडिटी ना हो, जैसे मास्टर बेडरूम और क्लोजेट एक्सेट्रा। इनकी लाइफ भी बहुत कम रहती है, तो हमेशा आपको विनाइल फैब्रिक वॉलपेपर के साथ ही जाना चाहिए। 8, रेयरली यूज एरिया। 8वां, अगर आपका कोई ऐसा कमरा है जहां आपका आना जाना रोज नहीं होगा या जहां आप बहुत कम जाने वाले हो, जैसे गेस्ट रूम हो गया या कोई होटल रूम हो गया, तो मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे कमरों में आप सिर्फ सीनरी वाले वॉलपेपर ही लगाएं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, पर सिर्फ ऐसी जगह जहां आपको कभी कभी जाना होगा। नहीं तो आप सीनरी देख देखकर बोर हो जाओगे। तो आप ये टिप्स भी कंसीडर कर सकते हैं। 9, स्मॉलर रूम साइज एंड सीलिंग हाइट। अगर आपका कमरा छोटा है और आप चाहते हैं कि ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे तो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले वॉलपेपर लगा लो, इससे आपका रूम और बड़ा दिखेगा। पर अगर आपका रूम ऑलरेडी बड़ा है और आप इसे और बड़ा नहीं दिखाना चाहते तो आप सिर्फ वर्टिकल लाइंस वाले वॉलपेपर के साथ ही जाएं। और सेकंड, अगर आपकी सीलिंग हाइट भी कम है तो आप वर्टिकल लाइंस वाले वॉलपेपर लगवाओ, इससे सीलिंग हाइट ज्यादा लगेगी। तो रूम का साइज और हाइट भी इसके सिलेक्शन में बहुत मायने रखती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। 10, अवॉइड वॉलपेपर एंड यूज पीवीसी पैनल। नेक्स्ट, आपको वॉलपेपर लगवाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे और पेट डॉग्स हैं तो फिर आप वॉलपेपर न लगवाएं, फिर आप इसकी जगह पीवीसी पैनल लगवाएं, क्योंकि छोटे बच्चे और डॉग्स पंजे मारकर वॉलपेपर को फाड़ देते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें वॉलपेपर लगवाने से पहले। नेक्स्ट, अगर आपके घर में कोई पेंट एलर्जिक पर्सन है और आप चाहते हैं कि पेंट न करवाकर वॉलपेपर लगाना है तो आप सीधे पुट्टी प्राइमर करवाकर वॉलपेपर लगवा सकते हैं। दूसरा, आप इसे कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। इसमें आप अपने किसी फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव की फोटो भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो यह भी वॉलपेपर का एक बेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट, डोंट इंस्टॉल इन रेनी सीजन। एक बात का आपको और खास ध्यान रखना है कि अगर आपको वॉलपेपर लगवाना है तो हमेशा रेनी सीजन को अवॉइड करना है, यानी कि आपको वॉलपेपर कभी भी बरसात के मौसम में नहीं लगवाना है, क्योंकि ऐसे मौसम में दीवारों में नमी होती है और वॉलपेपर लगवाने पर इसमें पॉप आउट दाने आ जाएंगे जो बहुत खराब लगते हैं। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। नेक्स्ट, अगर आपकी दीवारों में सीपेज और मॉइस्चर है और आपको उसी दीवार पर वॉलपेपर भी लगाना है तो आप एक काम और कर सकते हैं। वॉलपेपर तो आपकी दीवार की सीपेज खत्म नहीं करेगा, उसके लिए आप वॉलपेपर लगवाने से पहले दीवार पर ऑयल पेंट करवा दो। इससे आपकी सीपेज 100% तो नहीं पर कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, हाउ टू क्लीन। एक अक्सर देखा गया है कि जब वॉलपेपर पर धूल या मिट्टी जमा हो जाती है तो इसे साफ करने के लिए लोग
कोलिन या हार्पिक वगैरह का यूज करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इससे वॉलपेपर फट जाता है। इसके लिए आप कपड़े को गीला करके उसे अच्छे से निचोड़कर साफ कर सकते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है साइज एंड क्वांटिटी। अब अगर वॉलपेपर के रोल के साइज की बात करें तो एक वॉलपेपर रोल में 50 से 55 स्क्वायर फीट तक का माल आता है, क्योंकि इसका साइज होता है 21 इंच बाय 32 फीट का। पर जब आप वॉलपेपर रोल खरीदो तो आपको वॉलपेपर एग्जैक्ट क्वांटिटी में नहीं खरीदना है जितना आपका दीवार का एरिया है, क्योंकि एक रोल में आपका सिर्फ 40 से 45 स्क्वायर फीट एरिया ही कवर होता है, बाकी तो वेस्टेज में चला जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखकर उसी के अकॉर्डिंग रोल खरीदे। और अगर आपको लगता है कि दुकान पास में ही है, कम पड़ेगा तो दोबारा ले आएंगे, तो ऐसी गलती भी ना करें, क्योंकि वॉलपेपर अलग अलग लोट में प्रिंट होते हैं। दोबारा लेने जाओगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सेम लोट का ही माल मिलेगा, मिल भी सकता है और नहीं भी। तो रिस्क न लें, एक ही बार में एक ही लोट का माल खरीदें, ताकि आपके दीवार के सभी पैटर्न सीमलेसली मैच हो जाए। अगर ऐसी गलती हो भी जाए तो रोल के ऊपर जो लोट नंबर है आप उसे नोट कर लें या उसकी फोटो ले लें और दुकानदार से सेम लोट का माल लेकर आए। तो इस बात का भी आप खास तौर पर ध्यान रखें वॉलपेपर लेते समय। नेक्स्ट है वॉलपेपर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के हिसाब से दो तरह के वॉलपेपर आते हैं। पहला है सेल्फ एडेसिव वॉलपेपर, जिससे सिर्फ आपको स्टिकर उतारकर सीधा दीवार पर चिपकाना होता है, और दूसरा है जिसमें वॉलपेपर के लिए आपको ग्लू एडेसिव की जरूरत पड़ती है। तो सेकंड वाला वॉलपेपर ही बेस्ट रहता है, जो ग्लू से चिपकाते हैं। इसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा रहती है सेल्फ एडेसिव वॉलपेपर से। और लास्ट है कॉस्ट। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की, कि वॉलपेपर लगाने में हमारा टोटल क्या खर्चा होता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट में वॉलपेपर के रोल आपको 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए, बल्कि 5000 रुपए तक के भी मिल जाएंगे। पर आपको कभी भी 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए स्क्वायर फीट वाला वॉलपेपर नहीं लेना है। ये बहुत ही चीप और घटिया क्वालिटी के होते हैं। कम से कम 1000 से 1200 रुपए वाला रोल ही आपको लगाना चाहिए, इससे नीचे न जाए, नहीं तो वॉलपेपर लगाने का फायदा नहीं है। मींस के 20 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट से कम वाला वॉलपेपर नहीं लगवाना है। और वॉलपेपर लगवाने की लेबर का चार्ज रहता है 300 से 400 रुपए पर रोल, या 6 से 7 रुपए पर स्क्वायर फीट। इसमें केमिकल और फेविकॉल भी लेबर का रहता है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, एज पर माई एक्सपीरियंस और रिसर्च, वॉलपेपर के बारे में जहां तक मुझे पता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आप भी हमें कोई सजेशन या टिप देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका सजेशन अच्छा हुआ तो मैं कमेंट को पिन करके सबसे ऊपर कर दूंगा, ताकि इससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप अपने चैनल माय इंजीनियरिंग सपोर्ट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइस विद अ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।